एक तो इसका नंबर भी पावर ऑफ है, पता नहीं कहाँ बिजी है। मेरे अल्लाह, कहाँ फंस गई। इसने नंबर क्यों बंद कर दिया होगा। 3 दिन हो गए यहाँ जरूर ख्वार होते होते। चलो बंदा नहीं मिलना चाहता, नहीं ये मुझे घर से क्यों ऐसे इसने स्टैंड उठवाया। मैं कॉल तो उठा लेता है। अगर आज ये नहीं आता ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बहुत दुख हो रहा है मुझे ये गलत कदम उठा के। बहुत बड़ी गलती कर दी मैं। अगर आज ये नहीं आता ना तो आज इसे ट्रेन के नीचे सर के दे के जान दे दूंगी। इतना भी बंदा होता है। 3 दिन से मैं रोडों पे ख्वार हो रही हूँ यहाँ पे। इतना बड़ा एतबार किया मैंने उस पर, बहुत ट्रस्ट किया, इतना इसने मुझे धोखा दे दिया। बहुत बड़ी गलती होगी। सॉरी मम्मा। या क्या करूँ, इतने शाम का वर्क हो रहा है। अंकल ये मेरी लाइफ है, आप इंट्रोडक्शन क्यों ले रहे हैं। बेटा शाम का टाइम हो रहा है, हालात बहुत खराब है। उठो बेटा उठो, घर जाओ, शाम होगी। अंकल आपको क्या प्रॉब्लम है, आप जाएं अपना काम करें। हमारा तो फर्ज बनता है आपको समझाने के लिए, तुम्हारी आगे मर्जी। चलो आपू चलो, जरा समझे ना हो समझाने का क्या फायदा। लास्ट में कॉल करके चेक करती हूँ, हो सकता है कॉल उठा ले। हेलो, शुक्र नंबर ऑन है। हेलो, क्या मसला है? आप बार बार मुझे कॉल पे कॉल करी जा रही हो, मसला तो कॉल करी आपको जा होना रही हो। चाहिए था, मुझे होना चाहिए था। आपको क्या मसला है, घर से इतना बड़ा स्टैंड उठा रहे, कॉल क्यों नहीं उठा रहे मेरी। मेरी मर्जी मैं आपसे राब्ता करूं या ना करूं। तो ये घर से भागने वाला स्टैंड क्यों उठवाया। नहीं नहीं, मैं नहीं मिलना चाहता आपके साथ। ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बड़ा रिस्क मुझसे उठा रहे, मैं घर से ज्वेलरी पैसा सब कुछ लेके तो आ गई हूँ जैसे तुमने कहा था। मेरे लिए चाहे आप भाड़ में जाओ, मैं नहीं आपसे मिलना चाहता, बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता। जहां मर्जी जाओ ना जाओ, आपकी मर्जी है। नहीं साहिल प्लीज, सॉरी यार, ऐसे मत करो। मैं कहा जाऊंगी, 3 दिन हो गए जमीन ख्वार होते हैं मेरे यहाँ पे। मेरे लिए चाहे भाड़ में जाओ, चाहे मरना चाहती हो बेशक मर जाओ, लेकिन मैं नहीं आने वाला। मैंने बस आपको बोल दिया था, बोल दिया, जहां मर्जी दिल करे आप जाओ। मैं नहीं मिलना चाहता आपके साथ। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। मेरी मर्जी, जो मर्जी करो। आज के बाद मुझे फोन नहीं करना, फोन बंद करो। मेरी बात सुनो, बात सुनो, नंबर बात सुनो। हेलो, मैं ट्रेन की पटड़ी में हूँ, अगर तुमने मुझे मिलने के लिए ना कर दी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी सच में। यार मेरा कौन है, मैं सब कुछ तो छोड़ के तेरे लिए आई हूँ, सब कुछ तो लेके आई हूँ। जी आप कैसे बैठी हुई हो? बस वैसे। नहीं, क्या मसला क्या आपको? आप, मैं काफी देर से उधर खड़ा होकर देख रहा हूँ, मैं देखी जा रहा हूँ। आप बैठी हो, कभी आप रो रही हो, कभी कुछ कर रही हो। बस ऐसे वो कुछ प्रॉब्लम है, मेरे फैमिली प्रॉब्लम है। आप जाएं काम नहीं, करें आप मुझे अपना। बताओ तो सही, हो सकता है मैं इसका कोई आपका मसला हल कर दूं। आप इतनी देर से जो यहाँ पे बैठी हुई हो। मैं यहाँ की नहीं हूँ, बस वैसे बैठी, किसका वेट है मुझे, आ जाएगा मैं चली जाऊंगी यहाँ से। इसका बेटा मुझे बताओ ना। बस है कोई, आपको बताना जरूरी थोड़ी ना है। चले आप इतना मजबूर करते हो तो मैं आपको बता ही देती हूँ। हाँ तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे बताओ ना। एक्चुअली बात ये है कि मैं किसी के लिए घर से भाग के आई हूँ। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा। घर से भाग के आई हूँ, मुझे आज 3 दिन हो गए हैं। साहिल नाम है लड़के का, हमारी काफी ज्यादा गहरी फ्रेंडशिप थी। अच्छा तकरीबन 2 से 3 साल हो गए थे हमारी फ्रेंडशिप थी। अच्छा। फेस टू फेस कभी देखा नहीं था, फिर मुझे मोहब्बत हो गई थी उससे भी। सही है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि घर वालों को मनाओ। मैंने घर वालों को बात की तो मेरे घर वालों ने मुझे काफी डांटा, गालियां दी कि नहीं, कि तुमने उसे देखा नहीं है, फोन पर आता था, तुम ऐसे कैसे उससे शादी कर सकते हो। मैंने कहा मैं 3 साल से जानती हूँ। अच्छा घर की बड़ी बेटी मैं थी और 3 मेरे भाई हैं बड़े हैं, और वालिद साहब की डेथ हो गई है, मेरी एक वालिदा हैं। अच्छा तो हम मामू के पास रहते हैं। अच्छा। तो वहां से मैं यहाँ से फिर उन्होंने नहीं माना, तो फिर उसने मुझे कहा कि घर से पैसे और ज्वेलरी वगैरह जो तुम्हारे हाथ करते हो तुम घर से आ जाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, ज्वेलरी पैसे सब कुछ लेके आई हूँ। ये देखें, ये पैसे और तो मैं सारी ज्वेलरी सब कुछ ही लेके आई हूँ उसके लिए। हाँ, ये तो आप देखो ना, आप इतना सारा सामान उसके पीछे। अच्छा वो क्या कह रहा है आपको? अब वो फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। फोन नहीं उठा रहा ना वो? फोन किया 2-3 दिन हो गए, ना मैंने खाना खाया ना कुछ किया। मैं उसको फोन करी, मेरा फोन तक नहीं अटेंड करा। नंबर होने पर तो कॉल नहीं उठाता, और ज्यादा कॉलिंग करी तो नंबर ही बंद कर देता है। अभी आप ये चीज देखो ना। अब मैंने आगे की ना, पीछे मेरा तो कोई नहीं है यहाँ पे, तो किसी को जानती नहीं, मैं फैसलाबाद से आई हूँ।
अच्छा, तो आप ही फिर यहाँ पर क्यों बैठी हो? बस अपनी जान देने के लिए, और तो कोई चांस नहीं है ना, ना घर की हूँ, ना बाहर की, ना इधर की, ना उधर की, दोनों तरफ से तो मैं फंस गई हूँ। देखो ना जी, जान देना इतनी आसान तो नहीं है ना। अल्लाह पाक जिंदगी एक मर्तबा देता है, अल्लाह पाक बार बार जिंदगी नहीं देता। अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, वो भी अच्छे तरीके से करो। तो अब उस नहीं, आपने जो कॉल की है वो क्या कह रहा है अभी? कहते बाहर में जाओ, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। ये देखो ना, आजकल कितना ये मसला चल रहा है। आप अपने मामू है या माँ बाप जो भी है, पीछे बहन भाई, आप सबको छोड़ के यहाँ पर आ गई हो। तो वो आपको आप छोड़ के चला गया। अब वो आपकी बात भी नहीं सुन रहा है। आप 3 दिन हो गए यहाँ पे ख्वार हो रही हो, ना खाया ना पिया। तो मेरी बहन, बात ये है कि ऐसे ना किया करो, ठीक है ना। बाकी माँ बाप की, चाहे बहन भाई है, उनकी इज्जत रखा करो। किसी के पीछे ना ऐसे ना भागा करो। आजकल ये बहुत आम मसले ये चल रहे हैं। अब आप 3 दिन, अब आप पीछे भी नहीं जा सकते। आप पीछे जाओगे तो पता नहीं आपके साथ क्या हो क्या ना हो। मेरे घर में तो कयामत हो जाएगी, मेरे खानदान वाले बहुत जालिम है, वो तो मुझे जान से मार देंगे। हाँ, तो फिर यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। ये जो फोन के ऊपर अफेयर चल रहा है ना, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। जब वो आ जाती है, तोड़ आ जाती है उसको मिलने के लिए, तो चलो जी शादी करते, ये करते, फिर आगे लड़का ही नहीं मिलता। तो मेरी बहन, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। आपने बहुत बड़ी गलती की है। तो बाकी इंशाल्लाह आप घर जाओ, एक मरतबा माफी मांगोगे, 2 मरतबा इंशाल्लाह आपके घर वाले आपको माफ कर देंगे, ठीक है ना। आप जो है ना घर चलो, चलो घर जाने की कोशिश करो, आ जाओ। ठीक है। हाँ चलो आ जाओ। हाँ आ जाओ, मैं बात कर लूंगा आपके घर वालों से, आ जाओ जी। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ये जो हमारी बहन साहब खड़ी है, ठीक है ना, हमारा ये पैगाम उन बहनों के लिए है जो अक्सर फोन के ऊपर अफेयर चलता है तो जल्दी से अपना सामान लेते हैं, जेवर उठाते हैं घर से, ना माँ को देखा, ना बहन को देखा, ना भाई को देखा, सामान उठा के अपने आशे के पीछे भाग जाती है। बाद में यही मेरे भाई मसला होता है कि जी मैं नहीं आ रहा, अब नहीं आऊंगा। ना वो अपने घर की रहती है, ना बाहर की रहती है। तो फिर नतीजा यही निकलता है कि वो खुद कैसे करने पे उतर जाती हैं। तो मेरी बहनों, अपना ख्याल करो, ऐसे ना करो। हमारा वीडियो बना सिर्फ समझाने का आपको मकसद था। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, और घंटे के निशान को दबाना हरगिज ना भूलें। अल्लाह हाफिज।